नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसजी क्रिक इन्फो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने वाला है और अल्टीमेट इसलिए क्योंकि भाई ट्रम्प जिस तरीके से खिन्नाए पड़े हैं। मतलब ट्रम्प ने पूरी दुनिया को अब तक इनवाइट कर दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री करवाने के लिए आओ, और अब तक कोई भी देश आने को तैयार नहीं है। भाई यहाँ तक कि ट्रम्प ने अपने ही एलायंस, अपने ही नाटो के देशों को धमकी तक दे दी है कि भाई अगर नहीं आते हो यहाँ पर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्री करवाने, तो ये नाटो के भविष्य के लिए बेहतर नहीं है। तो क्या ट्रम्प जिस तरीके से अभी अपना रवैया दिखा रहे हैं, क्या इनकी इस डर से नाटो का कोई देश आने को तैयार हुआ? क्या चाइना, जिसको ट्रम्प ने इनवाइट किया कि आप भी आओ, क्या वो चाइना आने के लिए तैयार हुआ? क्या जापान यहाँ इस युद्ध में शरीक होने के लिए तैयार हुआ? चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पूरी एनालाइज करके बताते हैं कि आखिरकार ट्रम्प किस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कमजोर पड़ रहे हैं। क्या ट्रम्प के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है? क्या ट्रम्प इस युद्ध से पीछे ना हटते हुए भी पूरी दुनिया को इस युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से भाई उन्होंने इनवाइट किया है, देखिए चाइना ने यहाँ तो जो जवाब दिया है मतलब ट्रम्प को, ये आपको सुनने में बहुत मजा आएगा। कहीं ना कहीं चाइना यहाँ पर जाने के बजाय भाई उनको अलग से क्रिटिसाइज भी कर दिया है। तो आपको आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें बताने वाले हैं कि क्या ट्रम्प जिस तरीके से पूरी दुनिया को यहाँ पे घसीटने की कोशिश कर रहे हैं ईरान वॉर में, क्या आने के लिए कोई तैयार भी हुआ है? क्या ट्रम्प के समर्थन में कोई देश आ भी रहा है? क्या जो इनके पिछलग्गू देश पहले यूरोप माने जाते थे, हालांकि अभी भी हैं, लेकिन पिछले जब एक साल से जब से ट्रम्प आए हैं, तब से कहीं ना कहीं ट्रम्प भाई अपनी इमेज खराब कर चुके हैं यूरोप के देशों में भी। क्योंकि जब से ट्रम्प ने ग्रीनलैंड का मामला छेड़ा है, तब से यूरोप पूरी तरह से इनके खिलाफ ही है। चाहे ब्रिटेन, फ्रांस, यूके, मतलब जर्मनी, जितना देश है भाई सब इनके खिलाफ ही बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि कनाडा भाई इनके साथ आने को तैयार नहीं है। मतलब सारे देश अगर देखा जाए तो भाई पूरी तरीके से यहाँ पे भी आने से मना कर रहे हैं। और जिस चाइना को ये इनवाइट कर रहे थे कि आप भी आओ लड़ने के लिए, आप भी आओ, क्योंकि चाइना का यहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर के 90% तेल जाता है। तो भाई अमेरिका का, ट्रम्प का ये कहना है कि आपका इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्ट होता है यहाँ से, तो आप भी आओ यहाँ पर जो है इसे रूट को खाली करवाने के लिए। तो भाई यहाँ पे क्या चाइना आने के लिए तैयार हुआ है? बिल्कुल नहीं तैयार हुआ, बल्कि चाइना ने उल्टा भी जवाब दे दिया इनको। भाई चाइना ने यहाँ तक कि कहा कि पूरी दुनिया को इस युद्ध में आने से तो अच्छा है कि भाई ट्रम्प को समझाओ कि ट्रम्प इस युद्ध से पीछे हट जाए। तो क्या जो चाइना ने ट्रम्प को ये जवाब दिया है, उसके बाद ट्रम्प क्या रिप्लाई देंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे जापान ने भी आने से मना कर दिया है। जापान ने भी क्लियर कर दिया है कि भाई उनकी जो मतलब नियम कानून है वो ये नहीं कहते कि किसी दूसरे के युद्ध में आप जाकर के शरीक हो। यानी कि जितने भी देश हैं, सभी देशों ने इसे जंग में उतरने से दरकिनार कर दिया है। हालांकि यूके ने अपनी तरफ से ये जरूर कहा है कि हम आपको कुछ ऐसे ड्रोन दे सकते हैं जो कि अगर समुद्र में लैंडमाइंस लगे होंगे तो उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन वो भी डायरेक्ट खुद इस युद्ध में आने से इनकार कर दिए हैं। वहीं पर इटली ने तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म भी कर दिया है। भाई यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया कि ये युद्ध ही मतलब बेकार का युद्ध है, ट्रम्प ने मतलब बिना वजह इसको चालू कर दिया है। तो यानी कि पूरा यूरोप भी अब ट्रम्प के समर्थन में नहीं आ रहा है। अब यूरोप किसी भी देश को देख लो, भाई कनाडा ने यहाँ तक कि साफ मना कर दिया कि हमको इस युद्ध में आना ही नहीं है। मतलब जो देश पहले मतलब अमेरिका के पिछलग्गू हुआ करते थे, भाई आज वही देश ट्रम्प की नीतियों की वजह से भाई पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि खिलाफ का मतलब है कि मतलब ट्रम्प की बातें नहीं मान रहे हैं। देखिए यहाँ पर अमेरिका अलग है और ट्रम्प अलग है। भाई जिस तरीके से अभी ट्रम्प का बिहेवियर दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं अब तक जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहा करते थे, मतलब उनका बिहेवियर इस तरीके से नहीं रहा करता था। क्योंकि भाई जब से ट्रम्प ने ग्रीनलैंड को लेकर के मामला छेड़ा है, तब से जाकर के भाई यूरोप पूरी तरीके से ट्रम्प से खिन्न है। अमेरिका से नहीं खिन्न है, ट्रम्प से खिन्न है। और इसीलिए ट्रम्प कुछ भी करते हैं तो भाई फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुई, मतलब ये सारे देश मतलब कि ट्रम्प के अगेंस्ट ही चले जाते हैं। तो इसका मतलब अगर देखने जाए तो भाई अभी तक ट्रम्प के कहने से कोई भी देश इस युद्ध में आने के लिए तैयार नहीं है। और ट्रम्प यहाँ पर अपने आप को जिस तरीके से अकेला पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी नीतियों का ही परिणाम है। क्योंकि जिस तरीके से ये जब से इस बार सरकार में आए, जब से मतलब वो शपथ लिए हैं इस बार, पिछले एक साल से हो गया इनको आए हुए, ये भाई एक साल से पूरी दुनिया पे मतलब कह सकते हो कि ये कहर ढा दिए हैं। चाहे टैरिफ से देख लो, फिर चाहे युद्ध से देख लो। जब ये सरकार में आने वाले थे, जब ये प्रचार में थे, तो ये कह रहे थे कि हम पीस प्रेसिडेंट है, मतलब हम दुनिया में मतलब कि समझौता कराने के लिए आ रहे हैं, युद्ध रुकवाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाई ये जब से आए हैं,
तब से भाई इनका मतलब पूरी दुनिया पर कह सकते हो कि एक प्रकार से काल बन करके आए हैं। मतलब पूरी दुनिया पर टैरिफ का लगाना हो, फिर चाहे अब युद्ध का छेड़ देना हो, मतलब ये इनसे रूस यूक्रेन का युद्ध तो थमा नहीं, उसके बदले में इन्होंने फिर से एक बार ईरान इजराइल का युद्ध चालू करवा दिया। और भाई जो ट्रम्प यहाँ पर सोच करके आए थे कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मार कर वहाँ की सत्ता पलटी करेंगे, फिर वहाँ की जो ऑयल रिजर्व्स हैं उन पे अपना कंट्रोल करेंगे। भाई यहाँ तक कि पूरी तरीके से उन पर भारी पड़ गया, उल्टा पड़ गया ट्रम्प पे। ना तो ईरान में कोई सत्ता परिवर्तन हुए, खेमनेई जरूर मारे गए, लेकिन सत्ता परिवर्तन का कोई नाम चर्चा नहीं है। जो मतलब ईरान में लोग खिलाफ थे वो भी कहाँ चले गए, उनकी कोई खबर नहीं चल रही है। क्योंकि भाई अमेरिका इजराइल ने जिस तरीके से ईरान में हमले किए, जिस तरीके का वहाँ के सिविलियंस को टारगेट किया है, भाई ये कहीं ना कहीं अब ईरान के लोगों को भी समझ में आ गया है कि अमेरिका उनका भी तो सगा नहीं है। वो जो चाहता है वो करता है। वो अगर उसको मिसाइल सिविलियंस इलाके पे मारना है तो सिविलियंस इलाके पे मारा। क्योंकि जिस तरीके से ईरान में एक स्कूल में 160 बच्चियां मारी गई, उसके बाद से भाई ईरान की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं समझ गई है कि वो अमेरिका इजराइल कभी भी ईरान के लोगों के लिए नहीं, ईरान की जो नेचुरल गैस है, जो नेचुरल उनके वहाँ पे क्रूड ऑयल है, उसके लिए उनकी नज़रें पूरी तरीके से बनी हुई है। और भाई ट्रम्प सिर्फ यही सोच करके नहीं आए थे, वो तो यहाँ तक भी सोच करके आए थे जब अमेरिका ईरान पे हमले करेगा तो भाई ईरान कहाँ हमला करेगा। जाहिर सी बात है कि अमेरिका तक तो ईरान की मिसाइलें जा नहीं पाएंगी, तो अमेरिका के जहाँ पे हित रखे हुए हैं वहीं पे ईरान जो है टारगेट करेगा। और ये ट्रम्प की बात सही भी हुई, ईरान ने वहीं पर हमले किए जहाँ पे अमेरिकी के हित रखे हुए थे। यानी कि जितने भी गल्फ के देशों में अमेरिका के हित हैं, चाहे सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत, ये जितनी भी देश हैं, मतलब 5-6 देशों में जहाँ पर अमेरिका के एयर बेसेस हैं या फिर इनके सैन्य ठिकाने हैं, वहाँ पर ईरान ने हमले किए। और लेकिन ट्रम्प का यहाँ ये मानना था कि भाई जब ईरान इन देशों पे हमला करेगा तो ये जो देश है गल्फ के, वो जब रिटेलिएशन में हमले करेंगे तो ये देश जो वेपन्स परचेज करेंगे उनसे ट्रम्प को फायदा होगा। लेकिन भाई ट्रम्प यहाँ पर पूरी तरीके से फेल मार गए। क्योंकि अब आज लगभग 17-18 दिन हो गया इस युद्ध के, लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट की कोई भी देश ईरान की तरफ रिटेलिएशन ही नहीं किया है। यानी कि ट्रम्प ये जो सोच करके आए थे कि उनका वेपन्स यहाँ पे सेल होगा, भाई सेल तो तब होगा ना जब ये लोग रिटेलिएट करें। लेकिन भाई यहाँ पे मतलब मिडिल ईस्ट के कोई भी एक भी देश अब तक रिटेलिएशन नहीं दिया है ईरान पर। और ऐसे में ट्रम्प का ये मंतव्य भी यहाँ पर फेल मारता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए ट्रम्प थोड़ा ज़्यादा ही मतलब परेशान लग रहे हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से इस युद्ध में उलझ तो गए हैं, लेकिन जो सोच करके आए थे वो उनको मिला नहीं। क्योंकि वो भी शायद ये मतलब वेनेजुएला समझ करके आए थे कि भाई चलो राष्ट्रपति को उठा देंगे, उसके बाद उस देश पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे, उस देश की जो नेचुरल गैस है उस पर कब्जा कर लेंगे। तो भाई ईरान में शायद उनका ये मंतव्य मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसीलिए वो परेशान भी हैं। और इसीलिए अब वो मतलब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में गल्फ के जो देश हैं उनसे भी रिटेलिएशन करने की बातें कर दे कि भाई अगर आप पे हमले हो रहे हैं तो आप भी रिटेलिएट करो। हालांकि अब तक गल्फ के जो देश हैं उन्होंने समझदारी दिखाई कि वो ईरान पर किसी भी प्रकार के कोई रिटेलिएशन नहीं दिए। लेकिन दोस्तों ईरान की तरफ से अब गल्फ के इन देशों पर हमले हो सकता है कि थोड़ा तेज हो जाए, क्योंकि भाई ईरान भी तो इन देशों पर इसीलिए हमले कर रहा है क्योंकि ये देश जाकर के अमेरिका पे दबाव बनाए, ट्रम्प पे ये दबाव बनाए कि आप युद्ध को रोको। क्योंकि इन देशों की पूरी जो इकोनॉमी है वो ट्रेड पर ही टिकी हुई है, ट्रेड टूरिज्म पे टिकी हुई है। और ऐसे में अगर ईरान इन देशों पे हमले करेगा, मिसाइल ड्रोन्स मारेगा, तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ पे टूरिज्म भी जो है प्रभावित होगी और इनका ट्रेड तो ऑलरेडी बंद ही हुआ पड़ा है। मतलब जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर ईरान कब्जे करके बैठा हुआ है, मतलब ना तो कोई शिप्स मतलब इन मिडिल ईस्ट के देशों तक पहुंच पा रही हैं और ना ही कोई मतलब वहाँ से यहाँ मतलब एशिया तक या फिर यहाँ से होते हुए किसी और देश तक पहुँच पा रही है। तो ऐसे में इनका यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी पूरी तरीके से बाधित है और इनके यहाँ पे जो टूरिज्म आता था वो भी बाधित हुआ पड़ा है। तो ऐसे में अगर ये युद्ध अगर 10 से 15 दिन और चल जाए, महीना भर और खिंच जाए, तो भाई इन देशों की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और ईरान भी इस युद्ध को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है, इसलिए ईरान थोड़ा हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमले हैं उसको और तेज करे। और इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो तो अभी कल के ही दिन अबू धाबी में एक कार पर जो है मिसाइल आकर के गिरे हैं ईरान के, जिससे कि एक सिविलियंस की जान गई है। यानी कि अब कहीं ना कहीं ईरान थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब फास्ट हमले कर सकता है इन देशों पर, जिससे कि ये देश थोड़ा जल्दी जाकर के ट्रम्प को समझाएं कि भाई अब इन देशों का
जो है नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अब ये देश जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर ट्रंप यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। जबकि भाई अगर ट्रंप की नीति देखें तो ट्रंप कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भाई इन देशों पर भी मतलब कोई रहम तो नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि देखिए ट्रंप ने ये तो कह दिया कि भाई मिडिल ईस्ट से इनके जो सिविलियंस है वो निकल जाए, लेकिन ईरान भाई सिविलियंस को तो नहीं टारगेट कर रहा था ना। ईरान तो मार रहा था वहां पे जहां अमेरिकी बेसेस थे, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। तो ऐसे में अगर अमेरिका अगर मतलब इस युद्ध को चाहता था कि अगर मिडिल ईस्ट की देश की तरफ ना मुड़े, तो भाई जाहिर सी बात है अगर अपना मिडिल ईस्ट से अपने सैनिकों को बुला लेता, अपने जो है वहाँ पे ठिकाने जो है पूरी तरीके से हटा देता, तो शायद मिडिल ईस्ट के देश पर हमले ही नहीं होते ईरान की तरफ से। लेकिन भाई वो वहाँ पर अपने सैनिकों को नहीं हटा करके सिर्फ अपने सिविलियंस को हटा रहा है। यानी कि अमेरिका खुद भी शायद ये चाहता है कि ईरान इन मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले करे। तो जो भी चल रहा है अभी मतलब मिडिल ईस्ट के लिए बेहतर तो नहीं है, लेकिन हाँ, और जो मिडिल ईस्ट के देश जिस तरीके से पेशेंस दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट के कोई भी देश, चाहे सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, अगर कोई भी एक भी मिसाइल अपनी तरफ से ईरान पे दाग देते हैं, तो भाई ईरान की 5 मिसाइलें भी अगर चल जाएंगी ना, तो इन देशों की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। मतलब पूरी तरीके से जिस तरीके से दुबई में सिर्फ 1-2 ड्रोन ही जाकर के गिरे थे, उसके बाद ही मतलब कि पूरी तरीके से दुबई में हलचल का माहौल देखने को मिल गया था। तो ऐसे में अगर ईरान अगर ओपन में आकर के इन देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ दे, तो भाई इन देशों का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इन देशों में अब तक जिस तरीके का शांति का माहौल रहा है, जिस तरीके से अपने यहाँ पर ये सुरक्षा का भाव देते आ रहे हैं, और इसी वजह से इनके यहाँ पे टूरिज्म भी बढ़ा और मतलब सुरक्षा की गारंटी भी बढ़ी थी। लेकिन अब ईरान जिस तरीके से हमले कर रहा है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, फिर इन गल्फ के देशों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप अकेले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने के काबिल नहीं है? क्या ट्रंप कर भी पाएंगे ऐसा कि नहीं? क्योंकि देखो भारत और चाइना के लिए तो शिप्स आने के परमिशन दे दिए गए हैं ईरान की तरफ से। तो ऐसे में भारत और ईरान की तेल और गैस तो आते रहेंगे, बाकी देश तो फंसे रहेंगे वहीं पे। बाकी आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट में ज़रूर रखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।